नमस्कार, न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। क्या आपको पता है कि भारत में कोरोना के इलाज का बिल कितना आ रहा है? क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो भारत में 3.25 लाख मरीज जो कोरोना के संक्रमित हैं, जब वो इलाज कराने पहुंच रहे हैं तो हॉस्पिटल्स उनके इलाज का कितना चार्ज कर रहे हैं, उन्हें कितना पैसा देना पड़ रहा है? ये जानेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। भारत में ये अभी जो डिटेल्स आ रही हैं सामने, उसमें ये पता चल रहा है कि कोरोना के इलाज के ऊपर 1 लाख से लेकर के 8.5 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है और हॉस्पिटल्स ये भारी भरकम रकम वसूल कर रही हैं तमाम कोरोना पेशेंट से। हालांकि इसको लेकर के जो हॉस्पिटल्स हैं और बीमा कंपनियां हैं वो आमने सामने हैं, और बीमा कंपनियां ये आरोप लगा रही हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा बिल बना रहे हैं। और सिर्फ यही बात जो है वो बीमा कंपनी ही नहीं कर रही है, बल्कि बीमा कंपनियों के अलावा जो तमाम तीमारदार हैं और जो तमाम लोग हैं कोरोना के इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं, उनके घर वाले जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा बिल बना रहे हैं। कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिला और लोगों ने आरोप भी लगाया कि उनके बिल्स में जो तमाम वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के अंदर उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, उसको सैनिटाइज करने तक का भी बिल हॉस्पिटल्स इस वक्त जोड़ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उसके ऊपर कि क्या इससे पहले हॉस्पिटल्स अपने उपकरणों को, अपने मशीनों को सैनिटाइज नहीं करते थे? अगर वो आज इसका बिल अलग से वसूल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद इससे पहले मशीनों को सैनिटाइज किया ही नहीं जाता था, यानी वहां पर दूसरे प्रकार के संक्रमण जो हैं वो फैलने का खतरा पहले बहुत ज्यादा था अगर आज ऐसे सैनिटाइज कर रहे हैं तो। और अगर पहले भी सैनिटाइज करते थे और आज भी सैनिटाइज कर रहे हैं तो फिर अलग से पैसा लेने की क्या जरूरत है? कई तरह की बातें आ रही हैं और ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। और अगर हम इसके औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो पूरे भारत में जो है वो कोरोना के इलाज का एवरेज खर्च जो है वो 1,56,000 रुपए आ रहा है। ये अपने आप में बेहद भारी रकम है और भारत जैसे देश जहां पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ी मार पड़ रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग भी सामने आ रहे हैं। अब जब या फिर वो गरीब तबके के लोग भी अब बहुत तेज़ी से इसके चपेट में आ रहे हैं, तो जो धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो फिर भी किसी तरह से इसका खर्च वसूल कर लेंगे। और हम दिल्ली जैसे राज्य की बात हम देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त हैं। यहाँ पर यह भी हाल है कि जब मरीज एडमिट होने जाता है तो हॉस्पिटल्स उनसे 4-4 लाख रुपए, कुछ जगहों पे 5 लाख रुपए, कुछ जगहों पर 8-8 लाख रुपए तक रखवा ले रहे हैं। पहले रखवा लिया जा रहा है पैसा, उसके बाद इलाज के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद इलाज का प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है। इस तरह की भी बातें, इस तरह के भी कुछ केसेस सामने आए हैं। तो 1,56,000 रुपए औसत खर्च है इस वक्त जो सामने आ रहा है। प्राइवेट बीमा कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने ही ये जो है आरोप लगाया है और कहा है कि अगर सैनिटाइजेशन का पैसा इस वक्त ले रहे हैं तो क्या इससे पहले सैनिटाइजेशन नहीं होता था? वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जो हैं कोविड के दौर में हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। इसके अलावा आप ये सोच लीजिए कि 70 हज़ार रुपये तो सिर्फ पीपीई किट का जोड़ दिया जा रहा है बिल में। बाकायदा एक दिल्ली के एक मरीज थे, एक केस स्टडी है कि उनके इलाज का खर्च जो है 4,08,000 रुपये आया। इसमें 70,900 रुपये पीपीई किट के जोड़ दिए गए। अब सिर्फ एक पीपीई किट का नहीं, क्योंकि कई बार विजिट किया डॉक्टर ने तो कई बार जो हर बार का पीपीई किट जब इस्तेमाल हुआ तो उसका जोड़ा गया। लेकिन उनका ये आरोप था कि उनके बिल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उस वक्त उनका इलाज उनके मरीज का कर रहे थे, तो वो 22 बार विजिट का उन्होंने पैसा जोड़ा, यानी कि 22 बार जो है पीपीई किट यूज हुई और 70,900 रुपये उसका कॉस्ट आ गया और उसका बिल में जोड़ दिया गया। लेकिन उनका यह कहना है कि असल में डॉक्टर 22 बार आया ही नहीं, सिर्फ 7 बार आया, यानी कि 15 बार एक्स्ट्रा जो है विजिट का पैसा बिल में जोड़ दिया गया। इसी तरह चेन्नई के एक शख्स वो ये कह रहे थे कि 4,80,000 रुपए उनके इलाज का खर्च आया। इसमें 75,000 रुपए जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर के थे। तो इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं, इस तरह के आरोप जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं।
हालांकि अगर हम राज्यवार हम इलाज के खर्च की बात कर लें तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा खर्च इसको लेकर के सामने आ रहा है, जहां पर प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए जो है वो औसत खर्च आ रहा है। अब ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए है, कहीं कहीं 8.5 लाख रुपए भी किसी एक पेशेंट से है तो किसी से 1 लाख रुपए भी है, लेकिन औसत यहां पर सबसे ज़्यादा आ रहा है 2.5 लाख रुपए। उसके बाद दिल्ली का पेशेंट आ रहा है, दिल्ली के हर पेशेंट को अपने इलाज के लिए 2,41,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं औसतन, ये भी एवरेज है। हालांकि मुंबई और पुणे में महज 1,19,000 रुपए एवरेज खर्च बताया जा रहा है। सूरत और अहमदाबाद में इलाज इन सबसे सस्ता बताया जा रहा है, वहां पर औसतन 97,000 रुपए जो हैं वो कोविड के इलाज के लिए खर्च हो रहे हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एक अधिकारी जो है उस पर ये बताते हैं कि ये डेटा जो है वो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, थोड़े माइल्ड हैं और वहाँ पर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत जो है थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर खर्च जो है, मरीज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ रही है। मरीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र में 90,000 से ज़्यादा, 91,000 से ज़्यादा अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके बाद, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कोलकाता में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर का यूज़ सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन बीमाकर्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में अस्पताल शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रहे थे और अब लेकिन कुछ कारणों की वजह से या फिर जो तमाम दबाव सामने आ रहे हैं, तमाम इसको लेकर के राज्य सरकारें भी सजग हैं, या महाराष्ट्र में राज्य सरकार का कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है, उसकी वजह से ये कम से कम पैसा यहाँ ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। अब कुछ जगहों पर पैसा कम हो गया है, लेकिन ये अपने आप में गंभीर स्थिति है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लोग 2-2, 3-3 महीने से घरों में थे, जो तमाम कारोबारी हैं, जो तमाम लोग नौकरी पेशा नहीं है, उनके तो जो अपना स्वरोजगार करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस चौपट है 2.5-3 महीने से, तो उनकी बिल्कुल इनकम नहीं हो रही है, उल्टे वो घर पे बैठकर खा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी भी नौकरी पर बनी हुई है, जो तमाम कंपनियां हैं वो एक आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही हैं। ऐसे वक्त में तमाम लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है। तो सोचिए ऐसे वक्त में पैसा और ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी को कोरोना हो जा रहा है, वो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल जा रहा है, तो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त मनमाना पैसा भी वसूल रहे हैं। और इसी की बानगी है कि 1 लाख से 8.5 लाख रुपए तक का खर्च हिंदुस्तान जैसे देश में कोरोना के इलाज के लिए आ रहा है। और ऐसे वक्त में जब कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ उसके लिए क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवाएं दी जाती हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन या फिर तमाम चीज़ें जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसके हिसाब से इलाज होता है। और फिर उसके बाद ज़रूरत बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति की होती है तो फिर उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन वेंटिलेटर पर हालांकि इसमें यह भी है कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वेंटिलेटर पर जाने वाले वो हिंदुस्तान में ही, अमेरिका से भी ज़्यादा जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं जो वेंटिलेटर पर गए हैं मरीज़। लेकिन फिर भी 1 लाख से 8.5 लाख रुपए तक का खर्च अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, वो नहीं होना चाहिए। और शायद अब सरकारों को भी इस पर गंभीरता से कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि कम से कम इस महामारी के काल में, इस आपदा के काल में, इस कोरोना के काल में लोगों को इलाज के लिए भी अपनी जेब इतनी ज़्यादा ढीली ना करना पड़े। बहरहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ये पसंद आया हो, जानकारी इसकी पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।